आर्मी ब्रूनो उन सेलिब्रिटीज में से रहे हैं जो कई बार बीटीएस को उनके म्यूजिक के लिए अप्रिशिएट कर चुके हैं, पर इस बार ब्रूनो ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरे वर्ल्ड की बीटीएस आर्मी ब्रूनो से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और ब्रूनो को बहुत ज्यादा हेट करने लग गई। तो आर्मी ब्रूनो ने भी ब्लैकपिंक की रोज के साथ एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें ब्रूनो और रोज अपने सॉन्ग एपीटी के सक्सेसफुल होने के बारे में बता रहे थे और बता रहे थे कि कैसे उनके सॉन्ग ने कोरियन कल्चर और के पॉप को पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया है। और फिर ब्रूनो कहते हैं कि ऐसा काफी टाइम बाद हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा गैंगनाम स्टाइल के टाइम पर देखने को मिला था। और फिर ब्रूनो कहते हैं कि गैंगनाम स्टाइल के बाद केवल एपीटी ही ऐसा कोरियन सॉन्ग है जिसने पूरे वर्ल्ड में कोरियन कल्चर को और के पॉप को काफी ज्यादा प्रमोट किया है। और ब्रूनो कहते हैं कि आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर, लाइक सीरियसली ब्रो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बीटीएस। भाई ब्रूनो जो कल तक ना बीटीएस की तारीफ करते नहीं थकते थे, वो आज अपने इतने बड़े इंटरव्यू में बीटीएस को मेंशन करना ही भूल गए। और ब्रूनो के ये इंटरव्यू सोशल मीडिया में आने के बाद तो भाई आप समझ ही सकते हो कि क्या हुआ होगा। पूरे वर्ल्ड की बीटीएस आर्मी ब्रूनो के पीछे पड़ गई है और कह रही है कि ब्रूनो कैसे भूल गए कि लोग कोरिया को और के पॉप को केवल बीटीएस की वजह से ही जानते हैं, और कोरियन कल्चर आज अगर इतना फेमस है तो इसके पीछे भी सीधे सीधे बीटीएस का ही हाथ है। और अब सारी बीटीएस आर्मी ब्रूनो को सोशल मीडिया में बीटीएस से माफी मांगने के लिए कह रही है। बीटीएस आर्मी का कहना है कि ये बात पूरा वर्ल्ड भी जानता है कि कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री को एक ग्लोबली फेमस और के पॉप को रीडिजाइन करने में बीटीएस का कितना बड़ा हाथ है। जाने कितने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उनके नाम पर हैं, और जो बंदे अपने म्यूजिक के लिए व्हाइट हाउस में तक इनवाइट किए जा चुके हैं, उनका ऑरा किस लेवल का होगा। और आजकल इसी वजह से पूरे सोशल मीडिया में ब्रूनो ही ब्रूनो छाए हुए हैं। ब्रूनो कुछ भी कहें, पर ये तो हम सब जानते ही हैं कि बीटीएस किस लेवल के आर्टिस्ट है। खैर, अब इन सब बातों के बीच में कल OT7 वीवर्स में लाइव आए, और सीरियसली ये लाइव न बीटीएस आर्मी के लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट के जैसा ही था। सारे बीटीएस मेंबर एक साथ पहले की तरह ही एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, कोई किसी की टांग खींच रहा था। सच में पूरी पुरानी OT7 के लाइव वाली वाइब थी। और ये लाइव ना जिमिन के वीवर्स लाइव से स्टार्ट हुई थी, और जंकुक ना फोन को एडजस्ट करते हैं और फिर बीटीएस मेंबर सबको हेलो कहते हैं। और आर्मी ये लाइव ना काफी मैसी थी, क्योंकि सब मेंबर ना एक साथ बोल रहे थे। तो शुरू में ना जिमिन जंकुक को कहते हैं कि तुम कमेंट पढ़ो, और फिर जंकुक कमेंट पढ़ते हैं जिसमें अदर लैंग्वेज में लिखा था हैप्पी न्यू ईयर, और फिर सारे बीटीएस मेंबर चिल्लाने लग जाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। फिर आरएम बोलते हैं कि आर्मी हमारा आधा साल तो मिलिट्री में ही निकल गया, और इस साल ना सच में काफी ज्यादा लंबा था। और फिर आरएम ना अचानक से चिल्लाते हैं आर्मी मुझे ना फाइनली ड्राइविंग लाइसेंस मिल ही गया है। और फिर जंकुक आरएम को कहते हैं कि तुमने तो सेंट्रल लाइन पे यू टर्न ले लिया था ना। फिर आरएम कहते हैं कि हाँ, वहाँ पर पेंट ना मिट गया था तो मुझे दिखाई नहीं। फिर जिमिन कहते हैं कि अरे ह्योंग, पेंट मिट गया, ये तो बहुत ज्यादा गलत हुआ। फिर थोड़ी देर सब आरएम को ना चिढ़ाते हैं, क्योंकि आरएम ने 30+ होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। फिर सारे मेंबर्स ना डेंजर सॉन्ग को याद करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारा ना उस टाइम पे काफी ज्यादा मेकअप हुआ करता था, स्पेशली आंखों पे। और फिर जिमिन कहते हैं कि हाँ, आंखों में ना कितना ज्यादा लाइनर लगाया जाता था। फिर वो सब मिलकर थोड़ी देर डेंजर सॉन्ग में डांस करते हैं, और फिर आता है बीटीएस लाइव का आइकॉनिक मैसेज योंगी मैरी मी, जिसको देखने के बाद शुगा थोड़ा हंसते हैं। और फिर ना वो भी कहते हैं कि सब मेंबर्स ने ना अपने अपने ब्रांड्स के कपड़े पहने हुए हैं। फिर जंकुक कहते हैं कि अच्छा, और अंडरवेयर कौन सी है। फिर जिन कहते हैं कि वो तो लोकल है भाई, तुम मुझे अपने ब्रांड की दे दो। फिर जंकुक कहते हैं कि तुम खरीद लो, तुम पे भी तो बहुत सारे पैसे हैं। और फिर वो भी कहते हैं कि यार मुझे ना अभी सूट भी लेना है फंक्शन के लिए, मैं ना एक ही सूट 3 शादियों में पहन चुका हूँ। और फिर जिमिन कहते हैं कि मुझे तो ना भूख भी लग रही है, और लाइव के बाद ना कुछ खाने के लिए चलते हैं। और फिर जिमिन कहते हैं कि जिन ह्योंग, आपका घर ना काफी ज्यादा अच्छा है, नेक्स्ट टाइम वाली लाइव ना आपके घर से ही करेंगे। और फिर सारे बीटीएस मेंबर कहने लगते हैं कि हाँ जिन, तुम्हारा घर ना वाकई में बहुत अच्छा है। और फिर जिमिन कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ना जब हम लाइव करेंगे तो एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ करेंगे। और फिर सारे बीटीएस मेंबर सबको बाय बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, और फिर अपनी लाइफ को एंड कर देते हैं। और जाते जाते बीटीएस मेंबर्स ने क्लियर कर दिया था कि वह न्यू ईयर से पहले या न्यू ईयर के टाइम पर एक OT7 लाइव आर्मी के लिए फिर से करेंगे। तो आर्मी बस अभी इतना ही, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।